आगरा की थाना मलपुरा पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने वाहन चोर सरगना को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इससे चोरी की 7 बाइक बरामद की। इस शातिर वाहन चोर का आपराधिक इतिहास भी है। दरअसल थाना मलपुरा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि शातिर वाहन चोर हरि सिंह थाना क्षेत्र से निकलने वाला है। शातिर वाहन चोर आगरा जगनेर रोड पर थाना कागरौल क्षेत्र से आ रहा है। सूचना मिलते ही मलपुरा पुलिस ने लालऊ पुल के नीचे चेकिंग शुरू कर दी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने वाहन चोर हरि सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जिस बाइक से वाहन चोर जा रहा था वो भी चोरी की थी। इसके अलावा पुलिस ने इनके पास से 7 चोरी की बाइक बरामद की। चोर के आपराधिक इतिहास की बात की जाए तो पुलिस को पूछताछ में जानकारी मिली कि अलग अलग थानों में इसके खिलाफ लगभग 11 मुकदमे दर्ज हैं। तो देखिए कल 8/8/2023 को ललाऊ पुल के नीचे आगरा जगनेर रोड पर चेकिंग की जा रही थी तो कागारोल की तरफ से एक संदिग्ध बाइक दिखी। ये बाद में जब उसका पड़ताल की गई है तो इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। अंतर्राज्यीय वाहन चोर है। इसका नाम है हरि सिंह उर्फ हरीश पुत्र रामदत्त निवासी कोलारा कला थाना डोकी। इसके पास से 7 चोरी की मोटरसाइकिल हमने बरामद की। जिस मोटरसाइकिल पे था कल वो उसने स्वीकार किया कि गढ़ी तिवारी थाना बसई मोहम्मदपुर जिला फिरोजाबाद से चोरी की। इसके पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। लगभग चोरी के 11 मुकदमे इस पे हैं। एक गैंगस्टर का मुकदमा भी है थाना डॉकी से। इनको गिरफ्तार खेरागढ़ के चीत और जोतना गांव में गाय गौशाला नहीं, एक तरह से कहा जाए तो गौशाला अब बदशाला बनी हुई है। नेता श्याम सिंह चाहर, मेहताब सिंह चाहर, जमील खान पहुंचे तो उन्हें गौशाला में अनेक खामियां देखने को मिली। कई गौवंश मृत और 1 दर्जन से अधिक गौवंश गंभीर हालत में। मौके पर कोई भी कर्मचारी व प्रधान आश्वासनिक जवाब नहीं दे पाए। उत्तर प्रदेश में इस समय डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का बुलडोजर दहाड़ रहा है। लेकिन गौशालाओं में बनी नरक की स्थिति किसी भी सरकार का या प्रशासनिक अधिकारियों का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं। गौशालाओं की स्थिति को गौशाला न कहकर कंकालों की बदशाला कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। जोतना में निरीक्षण के दौरान गायों को चारे के नाम पर कंकड़ के साथ मिट्टी में मिला हुआ भूसा खाने को मिल रहा था। चारों तरफ से टूटी हुई बाउंड्री वॉल तो गौशाला की बदहाली पर रो रही थी। कोई ढंग का संरक्षक भी गायों को देखने को नहीं मिला। गौशाला पर जोगना में मौजूद सेवादारों ने बताया कि जन सहयोग से ये गौशाला चल रही है। इसके बाद खेरागढ़ रोड स्थित चीत गौशाला पहुंचे। वहां की स्थिति देख रोंगटे खड़े हो गए। गायों के बीच चारों ओर दलदल। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार भयंकर कीचड़ के बीच गाय अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। गायों की गहनता से ज्यादा जानकारी जुटाई तो नरभक्षियों द्वारा नोची गई गायों के शव देखने को चीत की गौशाला में दिखे। कई गौवंश मृत तो 1 दर्जन से अधिक गाय भयंकर बीमार हालत में देखने को मिली। ग्राम पंचायत सचिव को फोन करने की कोशिश की तो उसका नंबर बंद आया। तमाम हिंदुत्व के वादे करने वाली मोदी और योगी सरकार गायों पर राजनीति तो करती है पर गायों को कोई ठोस कदम नहीं उठाती। गौशाला में गायों पर अत्याचार हो रहा है और गाय गौशाला की जगह कंकालों की वधशाला बनकर सामने आ रही हैं। क्या सरकार बेमौत गौशाला में मर रही गायों पर कोई बड़ा कदम उठाएगी या फिर ऐसे ही गायों को मरने के मजबूर होना पड़ेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल गायों की दयनीय स्थिति आंखों में आंसू लाने वाली है। आगरा से स्टार न्यूज़ 4 के लिए संजय प्रजापति की रिपोर्ट। जो गाय धर्म है, जो गाय माता है, देश की माता है, उसके साथ में अन्याय किया जा रहा है। देश से पैसा, प्रदेश से पैसा भी गौशालाओं के लिए आ रहा है, परंतु जो नीचे की गंदगी है जिला प्रशासन की, वो गंदगी साफ नहीं हो पा रही। और दूसरी गंदगी ये है कि भाई गौशाला में भी गंदगी, इसको भी साफ किया जाए, क्योंकि इसमें राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने काफ़ी पैसा भी दिया, करोड़ रुपए दिया है। पैसा लगातार आ रहा है। खामियां क्या मिली गौशाला में? खामियां तो पूरा दंदल हो रखा है। अगर इसकी पूर्ण तरीके से इसकी जेसीबी से खुदाई करा दी जाए तो हजारों की संख्या में गायों के नर अवशेष प्राप्त होंगे। अवशेष प्राप्त होंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? ये गौशाला नहीं है, ये बदशाला साबित होती जा रही है। भाई योगी जी महाराज से निवेदन करते हैं कि एक नज़र, जैसे आपने गुंडे तत्वों पर डाला है, एक नज़र इधर भी देख लीजिए। जिसका कि भाई आपकी सरकार धर्म की बात करती है तो हमारे जो गौ माता का धर्म है
इसका नाश कैसे हुआ? मेरे पास 2 महीने से मेरे पास गाय गौशाला को चार्ज आया हुआ है मेरे पास। कि पहले हत्याई तो पहले और ज़्यादा ही माहौल ख़राब देखते समय तो वो चार्ज हमने बहुत सामने देखे हमने बहुत करीब मैंने ये तो हालत ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही, कभी ज़्यादा ही आउट होती जा रही है। तो आज की कंडीशन में हम हरा चारा भूसा पहले तूरी खिलाते थे, जो पहले पुराने NGO हट गए थे। अब जाकर के प्रेजेंट हम तूरी वो भूसा खिला रहे हैं, फ्रेश चारा खिला रहे हैं। और जो बरसात के कारण ये जंगल हमारे गाँव में गंदगी हो गई है थोड़ी। लगातार किसान नेता सवाल उठा रहे हैं कि सरकार पैसा नहीं भेज रही है, क्या मामला है? पैसा आ रहे हो 30 रुपया गाय के हिसाब से पैसा आता है हमारे पास। तो वो भी 30 रुपये के हिसाब से हमें 2 महीने के हम तीसरा महीना लग गया, हमारे पास तो 1 रुपया ना मिला अभी तक। 2 महीना का पेमेंट हमारा तो रुक ही रहा। तो फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? हम कर्ज लेकर नहीं खवा रहे हैं ये बेचारी गाय माता को। तो क्या प्रशासन से शिकायत नहीं करते आप? नहीं, प्रशासन से शिकायत करते हैं। अभी तो ये कहते थे मिल जाएगा, आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, 2 दिन इन परेशानियों की लिखित शिकायत आपने किससे की आज तक? नहीं, हम कल गए सीडर साहब के पास, हमें अपनी डिमांड लगाई। हमारी एक डिमांड चली गई और दूसरी डिमांड हमारी जाने के लिए तैयार है, पर अभी पैसा नहीं आया है हमारे। आगरा पुलिस को कई बार खनन माफियाओं के खिलाफ शिकायत मिल रही थी कि जगह जगह बालू का डंप किया गया है। आगरा पुलिस ने संयुक्त रूप से एक टीम बनाई जिसने कई लोगों को चिन्हित किया और खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने का अभियान चलाया, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। इसी बीच रोहता नहर पर जगह जगह छापामारी कर खनन माफियाओं के खिलाफ उचित कार्रवाई की। पिछले साल भी कई खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और उन्हें सीज किए गए थे। इस टीम में एसीपी सहित अन्य स्थानों का पुलिस फोर्स मौजूद रहा। आगरा से SR न्यूज़ 4 के लिए संजय प्रजापति की रिपोर्ट। ये थाना सदर क्षेत्र में सूचना मिली थी कि जगह जगह पर अवैध खनन मटेरियल का डंप किया गया है। इसी सूचना पे और सीपी सर ने एक जॉइंट टीम बनाई। एसीपी सैया, एसीपी अछनेरा, मलपुरा थानाध्यक्ष और हमारे खनन अधिकारी एसीपी ACM 4, इनके द्वारा जॉइंटली पूरे क्षेत्र में देखा गया कहाँ कहाँ पे अवैध बालू का डंप किया गया है। उसी क्रम में हमने रोहता क्षेत्र में आज ये कार्रवाई की है, रेड कर रहे हैं और आगे भी हम लोग अभी जा रहे हैं। कई जगह पे डंप मिला है। पूर्व में भी कार्रवाई पिछले साल की गई थी, इनको सीज किया गया था, मुकदमे लिखे गए थे। पुनः कुछ लोगों ने काम शुरू कर दिया है और कुछ नए डंप भी हम लोग को मिले हैं, उनको भी सीजर करके वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। जी, अभी कोई इसमें पूर्व में जो मुकदमे लिखे गए थे कुछ हमने सीज किए हुए थे, उसके अतिरिक्त भी कुछ डंप किए गए हैं। इनके पास अभी तक फिलहाल कोई ऐसा कागज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभी हमने यहाँ 5-6 जगहों पे यहाँ देखा है और भी हम लोग आगे जा रहे हैं। सैया क्षेत्र में और अछनेरा मलपुरा क्षेत्र में भी जहाँ सूचना मिली है उन पे भी कार्रवाई की जा रही है जॉइंट टीम के द्वारा। कहना होता है कि उनका GST भी होती है, कागज भी होते हैं, उसके बाद भी मात्र GST से नहीं है, क्योंकि ये इसका खनन मटेरियल डंप करने का अवैध रूप से लाई जाती है चंबल सैंड और उसका डंपिंग की जा रही है, तो उसी क्रम में कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। थाना शाहगंज क्षेत्र में शिव मंदिर में पूजा करने के दौरान मंदिर परिसर में बने कमरे की छत के मलबे में कई महिलाओं के दब जाने की सूचना है। वहीं इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने छत का मलबा हटाते हुए रेस्क्यू शुरू कर दिया। शाहगंज के राधेवाली गली स्थित शिव मंदिर परिसर की घटना। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में बने कमरे की छत भरभरा कर गिरी। सावन के 5वें सोमवार को लेकर शिव मंदिर में भीड़ उमड़ी थी। छत जैसे ही गिरी, मंदिर में अफरा तफरी मच गई। मंदिर में पूजा अर्चना करने आए 12 से अधिक लोग दब गए। क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस को सूचना देने के साथ ही मलबा हटाना शुरू कर दिया। कई लोगों को बाहर निकाल लिया गया। आगरा से SR न्यूज़ 4 के लिए संजय प्रजापति की रिपोर्ट। थाना शाहगंज के सराय ख्वाजा चौकी स्थित एक मंदिर परिसर में एक भवन जो कि काफ़ी समय से जर्जर पड़ा हुआ था और कल रात से बारिश के बाद इसकी छत गिर गई आज सुबह और यहाँ मंदिर में मौजूद कुछ लोग इसके मलबे के नीचे दब गए। सूचना मिलते ही थाना शाहगंज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी लोग जो दबे हुए थे उनको रेस्क्यू किया और उनको उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा और इसमें एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 17 साल है उसकी मृत्यु भी हो गई है। सभी घायलों को उपचार हेतु भेजा गया है। पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है ये सुनिश्चित करने के लिए कि सबको
पूर्ण रूप से उपचार मिले। मौके को कार्डन करके और यहाँ पे आवश्यक जो कार्रवाई है वो की जा रही है, इसकी जांच भी की जा रही है। कावड़े लेके आए थे, कावड़ ले बाग लाए हम यहाँ, कावड़ ले बाग कावड़ चढ़ा दी बढ़िया तरह से, उनको नाश्ता करा दिया कावड़ियों को। उसके बाद में यहाँ हम प्रसाद वितरण किया। कुछ महिलाएं तो प्रसाद लेके निकल गई थी, कुछ महिलाएं बरामदे में खड़ी थी। हम लोग सब यहाँ प्रसाद दे रहे थे, जो लोग आ रहे थे, तो एकदम छत पर कोई नहीं था। एकदम अचानक छत गिरी है, उसके छत के नीचे लोग दबे एकदम। फिर हम प्रसाद छोड़ के उनको खींचा नहीं निकाला। 8-10 लोग हैं, महिलाएं सारी महिलाएं, बच्चियां हैं। एक बच्ची उसमें खत्म हो गई, बाकी बहुत गंभीर हालत में। इसके अंदर ये तो अब जो भी कुछ भी होगा जो ऊपर वाले की मर्जी से, इसमें कोई लापरवाही नहीं है। कितने लोग दबे थे? 7-8 महिलाएं थी कम से कम, दबे हुए थे, जो अचानक ही हुआ है। इसके अंदर किसी को हाँ, पेड़ को कटना जरूरी है, क्योंकि पानी गिरता है, छत में मरता है, या फिर पानी का थोड़ा इसके ये नहीं है बिल्कुल ही करना चाहिए, इसको छटना चाहिए। कहीं छटने से क्या अगल बगल के घर के ऊपर भी जा रहा है, उसको भी परेशानी होती है, तो उसको भी छटना चाहिए। नहीं, कोई भी छाटने वाला हो, हम तो पैसे भी देने को तैयार हैं। कोई भी छाटने आए तो छाट सकता है इस चीज़ को। टूट गया मंदिर का। अच्छा, बेटी काय के लिए आई थी यहाँ पर? पूजा के लिए आई होगी या कुछ देख रही होगी, मुझे तो पता नहीं, मैं तो दुकान पर आया था। अच्छा, फिर यहाँ आके देखा है तो सिर फटा पड़ा उसको। हाँ। उसकी माँ हॉस्पिटल में पड़ी है। अच्छा, माँ के साथ आई थी? हाँ, माँ बेटी दोनों थे। हाँ, उनके भी चोट है, वो बोरा हॉस्पिटल में भर्ती है। मंदिर है, यहाँ पे लोग कांवड़ के लोग आए थे, लोकल मोहल्ले के थे लोग, और एक बरामदा था जिसमें लोग बैठे थे और लगभग काफ़ी लोग जा चुके थे, और जिसमें 8-10 लोग बचे। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन को मुहर्रम के महीने में करबला की जंग में परिवार और दोस्तों के साथ शहीद कर दिया गया था। करबला की जंग हजरत इमाम हुसैन और बादशाह यजीद की सेना के बीच हुई थी। मान्यताओं के मुताबिक मुहर्रम के महीने में 10वें दिन ही इस्लाम की रक्षा के लिए हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इसलिए मुहर्रम महीने के 10वें दिन मुहर्रम मनाया जाता है। बता दें कि 1400 साल पहले करबला में जंग हुई थी। इस्लामिक कल्चर में मातम का दिन भी इसे कहा जाता है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग ताजिए निकालते हैं। मुहर्रम के महीने को गम का महीना कहा जाता है। हालांकि मुस्लिम समुदाय के शिया और सुन्नी समुदाय के लोग अलग अलग तरीके से मुहर्रम मनाते हैं। आइए जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय में इस दिन का क्या महत्व है और इसे गम के महीने के तौर पर क्यों मनाया जाता है। इसी कड़ी में कस्बा मलपुरा के मुस्लिम समाज के लोगों ने मुहर्रम को मनाते हुए ताजिया रखा और अपने हुसैन की कुर्बानी के लिए शोक मनाया। उसी बीच बंटू खान ने बताया कि हम ये ताजिया कई सालों से रखते आ रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग ताजिया रखकर इस हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करते हैं और जुलूस निकालते हुए करबला तक ले जाते हैं। आगरा से SR लाइव न्यूज़ के लिए संजय प्रजापति की रिपोर्ट। ये आप ताजिए रखते हो, कौन सी जगह है ये? गरीबनगर नगला। ये आप कब से रखते आ रहे हो? ये हमारे बड़े बूढ़े रखते चले आए। जनपद के मुस्तफाबाद निवासी मुख्तार गैंग के सहयोगी की आज शुक्रवार 28 जुलाई को प्रशासन ने 1 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया। IS 191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी के सहयोगियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। परिणाम यह है कि धीरे धीरे प्रशासन इन पर कार्रवाई करता जा रहा है। शुक्रवार 28 जुलाई को माफिया मुख्तार गैंग के सहयोगी अभियुक्त मुस्तफाबाद निवासी जाकिर हुसैन पेट्रोल पंप का संचालन कर रहा था। पुलिस अधीक्षक के अनुसार जाकिर हुसैन उर्फ विक्की इस समय जेल में बंद है। मुस्तफाबाद थाना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ने पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह को अपनी आख्या जांच की सौंपी। जाकिर हुसैन उर्फ विक्की समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त था, जिसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अभियुक्त इस समय जेल में बंद है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त जाकिर हुसैन मौजा चकफरीद परगना बहरैयाबाद में पेट्रोल पंप का संचालन कर रहा है, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ के आसपास है। पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर जिलाधिकारी ने कुर्की की कार्रवाई के आदेश दिए। इस कड़ी में सुबह पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। थाना बहरियाबाद क्षेत्र में एक गैंगस्टर है जाकिर, जो यहाँ थाना कोतवाली क्षेत्र में गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत जेल में भी निरुद्ध है। उसके द्वारा जो अवैध कमाई से जो संपत्ति बनाई गई थी, उसी में उसके पेट्रोल पंप का आइडेंटिफिकेशन हुआ था।
चकफरीद गांव में। उसमें जिलाधिकारी गाजीपुर के निर्देशानुसार उसकी उस संपत्ति को आज पुलिस द्वारा गैंगस्टर की धारा 14(1) के अंतर्गत जब्त किया गया है। ये IS 191 मुख्तार अंसारी गैंग का गुर्गा है और उसके परिजनों जिस मामले में गैंगस्टर है मुख्तार अंसारी के साले भी उसमें अभियुक्त हैं, वो भी जेल में निरुद्ध हैं। उन्हीं के साथ ये भी था। और विकास कंस्ट्रक्शन यहाँ का एक चर्चित ज़मीन घोटाला भी है जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसका सूत्रधार भी ये भी अपराधी रहा है। सर कितने की संपत्ति होगी? मार्केट वैल्यू उस संपत्ति की लगभग 1 करोड़ के करीब है, क्योंकि वो ज़मीन लीज पे ली गई थी और फिर उस पर पूरा SR कंपनी का पेट्रोल पंप इनके द्वारा स्थापित किया गया था। आगरा में व्यापारी के दिन दहाड़े एक्टिवा से चोरी किए 3 लाख रुपए। खेरागढ़ दीपशिखा पेट्रोल पंप पर डलवा रहा था व्यापारी। एक्टिवा की डिग्गी खोलकर पेट्रोल, PNB बैंक से रुपए निकालकर लौटा था संघ का कार्यकर्ता। पास स्थित HP पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते समय हुई घटना की सूचना मिलते ही ACP महेश कुमार और थाना प्रभारी पेट्रोल पंप पर पहुंचे। किशोर चोर का चोरी करते हुए CCTV में कैद। CCTV फुटेज की मदद से पुलिस कर रही चोर की तलाश। खेरागढ़ थाना क्षेत्र के कस्बा खेरागढ़ स्थित HP पेट्रोल पंप की है घटना। बैंक से मैंने पैसे निकाले थे 3 लाख रुपए। किस बैंक से? PNB बैंक। और वहाँ मैं लेके सुरक्षित आया हूँ, लेकिन साथ में वो लड़का रहा है जिसने ये घटना की है। वहाँ से मैं सीधे यहाँ पेट्रोल पंप पे आया हूँ। पैदल थे वो? नहीं, एक्टिवा से था मैं। नहीं। और 2 लोग बाइक से आए थे। 2 लोग थे जिसमें कि एक जो बड़ा वाला वहीं उपस्थित था बैंक में ही। जैसे मैं पेट्रोल ले रहा था, पीछे से वो छोटा वाला लड़का आया है और डिग्गी में से पैसे निकाल के भग गया है और इधर सैया रोड की तरफ भागा है। और साथ में उसके एक बड़ा लड़का भी था जो कि मेरे साथ बैंक में ही उपस्थित था। कितने रुपए? जी नहीं, दोनों नहीं, उनमें से एक बड़ा वाला। 3 लाख रुपए। क्या काम करते हो आप? मेरा व्यापार है, मंडी में आड़ा था। थाना मलपुरा क्षेत्र के आगरा जगनेर रोड स्थित सिरौली के नजदीक बुधवार देर रात चोरों ने 11,000 केवी लाइन के तार काट दिए। विद्युत विभाग की सतर्कता के चलते चोर इन्हें ले जा नहीं पाए, लेकिन इससे 6 गांव के लोगों को रात भर बिजली के लिए परेशान होना पड़ा। मलपुरा सब स्टेशन के अवर अभियंता विनय वर्मा ने बताया कि लगभग देर रात 12:30 बजे अचानक लाइन ट्रिप हो गई थी। हमने इसकी सूचना थाना मलपुरा को दी। पुलिस मौके पर आ गई और कार्रवाई की बात कही। पहले भी कई बार चोरों ने विद्युत की लाइनों को काटा है। अभी कुछ दिन पहले गांव खलुआ में भी ट्रांसफार्मर चोरी की तहरीर थाना मलपुरा में दी थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखने वाली बात यह है कि क्या विद्युत विभाग के अधिकारी ऐसे ही तहरीर देते रहेंगे या थाना मलपुरा चोरियों का खुलासा भी करेगा। आगरा से SR4 न्यूज के लिए संजय प्रजापति की रिपोर्ट। 12:30 बजे की बात है। बिजली घर पर 2 बार मशीन ट्रिप हुई है। उसके बाद SSO ने ट्राई लगाई है, लाइन लगी नहीं है। फिर मुझे फ़ोन करके अवगत कराया है कि सर लाइन नहीं लग रही है। तो मैंने लाइनमैनों को फ़ोन करके बताया कि चेक करके लाइन की पेट्रोलिंग करें। तो चेक करने पर पाया कि बमडम के पास में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा लाइन को काट करके नीचे गिरा दिया, जिससे करीब 2-3 पोल क्षतिग्रस्त हो गए। तो लाइन स्टाफ तत्काल लाइन पर पहुंचने की वजह से चोर वहां से भाग निकल गए और तार को चोरी करके नहीं ले जा सके, वहीं डालकर फेंक गए। इसकी रात को कितनी गांव की लाइट गुल हुई? उससे करीब 1 फीटर पूरा ही बंद था। सिरौली, बमरौली और टपरा, नंगलानंदी इधर एरिया पूरा बंद रहा है रात भर। और जिसकी हमने तहरीर भी दे दी है चोरी अज्ञात चोरों के खिलाफ। मौके पर ही पुलिस पहुंच गई थी, उन्होंने निरीक्षण कर लिया है और अभी काम चालू है। अब शीघ्र ही थोड़ी देर में सप्लाई चालू हो जाएगी। चोर भाग निकले या कुछ सामान छोड़ के गए? चोरों ने कुछ बंडल बना लिए थे, उनको घर ही कर रहे थे, तो वो बंडल वहीं पर मिल गए रखे हुए। एक बोरी में बंद करके रखे थे उन्होंने, ले जाने की फिराक में थे। लाइन स्टाफ की आवाज़ सुन करके वहाँ से वो भाग निकले होंगे और उस जो तार था वहीं छोड़ कर। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। थाना शागंज क्षेत्र में शिव मंदिर में पूजा करने के दौरान
मंदिर परिसर में बने कमरे की छत के मलबे में कई महिलाओं के दब जाने की सूचना है। वहीं इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने छत का मलबा हटाते हुए रेस्क्यू शुरू कर दिया। शाहगंज के राधेवाली गली स्थित शिव मंदिर परिसर की घटना। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में बने कमरे की छत भरभरा कर गिरी। सावन के 5वें सोमवार को लेकर शिव मंदिर में भीड़ उमड़ी थी। छत जैसे ही गिरी, मंदिर में अफरा तफरी मच गई। मंदिर में पूजा अर्चना करने आए 12 से अधिक लोग दब गए। क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस को सूचना देने के साथ ही मलबा हटाना शुरू कर दिया। कई लोगों को बाहर निकाल लिया गया। आगरा से SR न्यूज़ 4 के लिए संजय प्रजापति की रिपोर्ट। थाना शाहगंज के सराय ख्वाजा चौकी स्थित एक मंदिर परिसर में एक भवन जो कि काफ़ी समय से जर्जर पड़ा हुआ था और कल रात से बारिश के बाद इसकी छत गिर गई आज सुबह और यहाँ मंदिर में मौजूद कुछ लोग इसके मलबे के नीचे दब गए। सूचना मिलते ही थाना शाहगंज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी लोग जो दबे हुए थे उनको रेस्क्यू किया और उनको उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा और इसमें एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 17 साल है उसकी मृत्यु भी हो गई है। सभी घायलों को उपचार हेतु भेजा गया है। पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है ये सुनिश्चित करने के लिए कि सबको पूर्ण रूप से उपचार मिले। मौके को कार्डन करके और यहाँ पे आवश्यक जो कार्रवाई है वो की जा रही है, इसकी जांच भी की जा रही है। कावरे लेके आए थे, कावल बाग लाए हम यहाँ, कावल बाग कावड़ चढ़ा दी बढ़िया तरह से, उनको नाश्ता करा दिया कावरियों को। उसके बाद में यहाँ हम प्रसाद वितरण किया। कुछ महिलाएं तो प्रसाद लेके निकल गई थी, कुछ महिलाएं बरामदे में खड़ी थी। हम लोग सब यहाँ प्रसाद दे रहे थे, जो लोग आ रहे थे, तो एकदम छत पर कोई नहीं था। एकदम अचानक छत गिरी है, उसके छत के नीचे लोग दबे एकदम। फिर हम प्रसाद छोड़ के उनको खींचातानी निकाला। 8-10 लोग हैं। अब महिलाएं सारी महिलाएं, बच्चियां हैं। एक बच्ची उसमें खत्म हो गई, बाकी बहुत गंभीर हालत में। इसके अंदर ये तो अब जो भी कुछ भी होगा जो ऊपर वाले की मर्जी से, इसमें कोई लापरवाही नहीं है। कितने लोग दबे थे? 7-8 महिलाएं थी कम से कम दबे हुए थे, जो अचानक ही हुआ है। इसके अंदर किसी के ऊपर हाँ, पेड़ को करना जरूरी है क्योंकि पानी गिरता है, छत में मरता है या फिर पानी का थोड़ा इसके ये नहीं है, बिल्कुल ही करना चाहिए, इसको छटना चाहिए। कहीं छटने से क्या अगल बगल के घर के ऊपर भी जा रहा है, उसको भी परेशानी होती है, तो उसको भी चढ़ना चाहिए। नहीं, कोई भी छाटने वाला हो, हम तो पैसे भी देने को तैयार हैं। कोई भी छाटने आया तो छाट सकता है इस चीज़ को। टूट गया मंदिर का। अच्छा, बेटी काय के लिए आई थी यहाँ पर? पूजा के लिए आई होगी या कुछ देख रही होगी, मुझे तो पता नहीं, मैं तो दुकान पर गया था। अच्छा, फिर यहाँ आके देखा है तो सिर फटा पड़ा उसको। हाँ। उसकी माँ हॉस्पिटल में पड़ी है। अच्छा, माँ के साथ आई थी? हाँ, माँ बेटी दोनों थे। हाँ, उनके भी चोट है, वो बोरा हॉस्पिटल में भर्ती है। मंदिर है, यहाँ पे लोग कांवड़ के लोग आए थे, लोकल मोहल्ले के थे लोग, और एक बरामदा था जिसमें लोग बैठे थे और लगभग काफ़ी लोग जा चुके थे और जिसमें 8-10 लोग बचे थे जिसकी छत गिर जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1.25 लाख प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का राष्ट्र को समर्पित यूरिया गोल्ड सल्फर कोटी यूरिया का भी शुभारंभ किया गया। किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त के रूप में 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 17,500 करोड़ रुपए की अधिकतम राशि पर हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक पेवी रानी मौर्य के प्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष यशपाल राणा, भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रशांत पौनिया, उनके साथ सहकारी समिति के अध्यक्ष भाटी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र ककुआ पर किसानों ने भाजपा के नेताओं का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और नरेंद्र मोदी का लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम देखा। किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिला। आगरा से SR4 न्यूज के लिए संजय प्रजापति की रिपोर्ट। सीकर राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 14वीं किस्त किसानों के लिए PM सम्मान निधि की जो किस्त जारी की है और साथ उन्होंने मेडिकल कॉलेज राजस्थान में खोले जा रहे हैं, उनकी भी आज की है। कितने लोग शामिल रहे इस दौरान कार्यक्रम में? कितने लोगों ने भाग लिया? नहीं, जगह जगह पे आज प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की किसान समृद्धि केंद्र है जिन्हें प्रधानमंत्री, उनमें सब में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त 8.5 करोड़ किसानों के खातों में समर्पित की गई है। उसके लिए सीधा राजस्थान से प्रसारण था। तो आगरा में किसान समृद्धि केंद्रों पर कुल 26 जगह इस तरीके का आयोजन हो रहा है
जिनमें से कपुआ पर लोग आए हैं, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, माननीय कमिश्नर के अध्यक्ष जी आए हैं। इसी तरीके से 26 जगहों पर कुल इस कार्यक्रम का आयोजन स्क्रीन लगा करके प्रसारण किया गया है। किसानों में किस तरीके का उत्साह दिखाई दे रहा है योजनाओं को लेकर? ये कार्यक्रम विशुद्ध रूप से किसानों के हित का कार्यक्रम था, जिसमें दूरगामी परिणाम किसानों को देखने को मिलेंगे। माननीय मोदी जी के द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उनकी फसल में जो लागत है वो कैसे कम हो, इस उद्देश्य से यूरिया गोल्ड का भी आज लोकार्पण किया गया। थाना मलपुरा के कारगिल पेट्रोल पंप पर बड़ा हादसा होने से टला। खाली ट्रक मथुरा की तरफ से आ रहा था। रात 12 बजे अनियंत्रित होकर पलटा। चालक परिचालक सही सलामत बाहर निकल आए। चालक ने बताया, खाली ट्रक हम मथुरा की तरफ से ला रहे थे, तभी अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गया। ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन चालक परिचालक कुशलता पूर्वक बाहर आए। थाना मलपुरा के कारगिल पेट्रोल पंप का है पूरा मामला। मलपुरा से SR News 4 के लिए संजय प्रजापति की रिपोर्ट। अपने खाली कूद दूसरा ड्राइवर था जी, वो लेके आ रहा था जी, वो पलट गया है। तो रात को नाइट में हम दूसरी गाड़ी पे थे जी, वो गाड़ी अपनी गाड़ी खड़ी करके तब रात को यहाँ 12 बजे 12:30 बजे यहाँ पे हम आ गए। इससे कोई जन हानि हुई है किसी को? नहीं, कुछ ड्राइवर कुछ सेफ है, सब सेफ। इसमें क्या था? खाली अभी तो खाली लेके है। आया था। ये कौन सी जगह है? ये आगरा बाईपास। आजमगढ़ स्थित चिल्ड्रंस गर्ल्स स्कूल में हुई अप्रत्याशित घटना से सभी स्तब्ध हैं, परंतु प्रशासन द्वारा बिना किसी जांच के विद्यालय की प्रधानाचार्य व शिक्षक की हुई गिरफ्तारी के विरोध में 8 अगस्त 2023 को अप्सा से संबद्ध आगरा के समस्त निजी विद्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे प्रशासन द्वारा इस प्रकरण की सही व निष्पक्ष जाँच हो सके। ताजनगरी आगरा के JRM इंटरनेशनल स्कूल में भी समस्त स्टाफ काली पट्टी बांधकर विरोध करता हुआ नजर आया। सभी ने उस छात्रा के लिए 2 मिनट का मौन रख भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और जल्द से जल्द प्रधानाचार्य व अध्यापक को रिहा करने की मांग रखी। ऐसा है, पूरे उत्तर प्रदेश में सभी को, स्कूल वालों को दुख है इस चीज़ का। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन घटना घटित हो गई और घटना घटित हुई उसमें बिना जांच किए और स्कूल के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रिंसिपल और मास्टर्स जो स्कूल में थे उनको गिरफ्तार किया गया। हम इसका घोर विरोध करते हैं, ऐसा भविष्य में ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि स्कूल। आपको बताते चले, पहले कोरोना ने जनता में आकर हाहाकार मचाया, अब बारिश के और गंदगी से आई फ्लू ने पूरे देश को झकझोर दिया है। जहां देखो वहां हॉस्पिटल में आई फ्लू के मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये बीमारी बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग, महिलाएं सभी को हो रही है। ब्लॉक अकोला के स्वास्थ्य केंद्र पर आई फ्लू के मरीजों की लगी लंबी लाइन। मरीजों ने बताया कि हमारी आंखों में खुजली, लालपन, सूजन जैसी परेशानी हो रही है, जिससे हमें दिक्कत हो रही है। आज इसी बीमारी की दवा लेने हम स्वास्थ्य केंद्र अकोला आए हैं। में दर्द है और बहुत जोर से इसकी दवा लेने आई थी। खुजली हो रही है और मतलब खराबपन है, बहुत तेज दर्द है। इससे कितनी परेशानी हो रही है आपको? 2 दिन से। इसी बीच आज हम बात करेंगे आई फ्लू के क्या लक्षण हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। हमारे बीच अकोला स्वास्थ्य केंद्र के नेत्र परीक्षण अधिकारी मुन्ना लाल त्यागी हैं। इनसे बात करेंगे कि आई फ्लू के क्या लक्षण हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। लक्षण है, ये समय आई फ्लू चल रहा है। एक तो ये मौसम चेंज हो रहा है, पानी आने गिर रहा है, इस वजह से भी है। तो आंखें लाल हो जाती है, इसके आंखों में सूजन खुजली हो जाती है, थोड़ा सा धुंधलापन भी दिखाई देने लगता है, आंखों में पानी आने लगता है, थोड़ा दर्द भी होता है। ये सारे लक्षण हैं इसके। इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे एक तो ये है कि मेन चीज़ तो सफाई का ध्यान देना है, और दूसरी चीज़ ये है किसी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाना है, आंखों को हाथ से नहीं रगड़ना है, काला चश्मा पहनना है, आंखों को 3-4 बार थोड़ा गुनगुने पानी से धुल दें, और दूसरी तौलिया या रुमाल का सदुपयोग नहीं करें, उसका प्रयोग नहीं करें। यही है बस, बाकी तो मेन चीज़ तो ये है कि भाई सफाई रखनी है बस। लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्या तैयारियां हैं? तैयारियां हमें पूरी चल रही हैं। जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं सीएम साहब की तरफ से, और सबको दवाएं भी दी जा रही हैं। काफ़ी। एक दिन में कितने मरीज आ जाते हैं? एक दिन में मेरे पास लगभग 125-150 मरीज यहाँ पर आते हैं CSC के मेरे यहाँ। स्वास्थ्य केंद्र अकोला के नेत्र परीक्षण अधिकारी मुन्ना लाल ने बताया कि आई फ्लू से बचने के लिए पानी से हाथ बार बार धोने चाहिए।
गर्म पानी पीना चाहिए, भीड़ वाली जगह खड़े ना हों, आंखों पर चश्मा लगाकर रहें, दिन में 3-4 बार गुनगुने पानी से आंखों को धोएं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, किसी से हाथ नहीं मिलाना। आगरा से SR News 4 के लिए संजय प्रजापति की रिपोर्ट। आगरा में भारतीय महिला सुरक्षा संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी प्रियंका वरुण ने जिला मुख्यालय पहुंचकर सैकड़ों पदाधिकारियों के साथ महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी आगरा को ज्ञापन द्वारा कहा है कि भारत के राज्य मणिपुर में विगत 78 दिनों से निरंतर आदिवासी व कमजोर वर्ग के नागरिकों की अनगिनत जघन्य हत्याओं, आगजनी और बहन बेटियों को निर्वस्त्र कर बाजारों की सड़कों पर घुमाए जाने से भारतीय महिला सुरक्षा संघ के जिम्मेदार पदाधिकारी, महिलाएं, पुरुष काफी आक्रोशित हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका वरुण का कहना था कि जहां वर्तमान में मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का शासन स्थापित है, उक्त शासन प्रशासन ने विगत करीब 78 दिनों से निर्दोष हजारों आदिवासियों के साथ साथ अन्य बहुजनों के साथ राक्षस प्रवृत्ति के मनुवादी विचारधारा, असामाजिक अराजक गुंडा तत्वों द्वारा निरंतर अमानवीय, क्रूरतम, हिंसक, जघन्य हत्याएं, आगजनी, लूटपाट एवं आदिवासी बहन बेटियों को निर्वस्त्र कर बाजारों की सड़कों पर घुमाए जाने आदि की निंदनीय, मानवता को शर्मसार, हृदय को झकझोर देने वाली घटनाएं घटित की जा चुकी हैं, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोगों की जानें चली गईं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। आज भी मणिपुर में क्रूरतम खूनी संघर्ष निरंतर जारी है। सैकड़ों घटनाओं की खबरों से देश दुनिया में भारत की छवि धूमिल हो रही है। मणिपुर की उक्त घटनाओं से भारतीय महिला सुरक्षा संघ काफी दुखी और आक्रोशित है, क्योंकि ये घटनाएं मणिपुर की बेटियों पर नहीं बल्कि देश की आधी आबादी, करीब 70 करोड़ संख्या वाली समस्त नारी शक्ति का घोर अपमान किया जा रहा है। संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी प्रियंका वरुण ने कहा, मंदिर बहुत बना लिए, एक लंका भी बना दो जहां सीता माता की तरह बहन बेटियां सुरक्षित रह सकें। भारतीय महिला सुरक्षा संघ ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध और मांग करता है कि मणिपुर की उक्त सैकड़ों जघन्य घटनाओं में पीड़ितों को 2-2 करोड़ रुपए मुआवजा, एक सरकारी नौकरी दिलाएं, कानून व्यवस्था को पूर्ण रूप से सशक्त किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। ज्ञापन देने हेतु भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। आप देख सकते हैं कि मणिपुर में जिस तरीके की घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय और कृत्य है, अमानवीय है, जिसको देख करके भारत की सभी महिलाएं बड़ी शर्मसार हो चुकी हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हम एक ऐसे भारत में रहते हैं जहाँ 75 साल की आज़ादी के बाद भी आज हमारी महिलाओं को जीने की जिंदगी नहीं है, जहाँ शान से नहीं जी सकती है। आज भी इनको निर्वस्त्र करके, नंगा करके उनको घुमाया जाता है, उनके गुप्त अंगों के साथ अश्लील हरकत की जाती है। तो हम कौन से भारत में रहते हैं? उस झूठी आज़ादी को हम मना रहे हैं जिस भारत में आज भी महिला सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात, 4 मई को ये घटना होती है, 45 दिन बाद इसमें FIR दर्ज होती है और 77 दिन बाद इसमें आरोपी को पकड़ा जाता है। तो सरकार आखिर कर क्या रही है? मोदी जो सरकार है वो एक तानाशाही सरकार है, हिटलरशाही सरकार है, कमीनों की सरकार है, नालायकों की सरकार है, सुगरों की सरकार है। क्योंकि जहाँ जल्लाद बैठे हो, जिस जल्लादों के सरकारों में बेटियां सुरक्षित नहीं है, वो कहाँ हो सकती है? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगी कि मोदी जी, आपने मंदिर तो बहुत बना दिया है, लेकिन एक लंका भी बना दीजिए जिससे कि सीता की तरह वहाँ बेटियां सुरक्षित और पहले रह चुके हैं। आगरा की थाना मलपुरा पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने वाहन चोर सरगना को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इससे चोरी की 7 बाइक बरामद की। इस शातिर वाहन चोर का आपराधिक इतिहास भी है। दरअसल थाना मलपुरा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि शातिर वाहन चोर हरि सिंह थाना क्षेत्र से निकलने वाला है। शातिर वाहन चोर आगरा जगनेर रोड पर थाना कागरौल क्षेत्र से आ रहा है। सूचना मिलते ही मलपुरा पुलिस ने लालऊ पुल के नीचे चेकिंग शुरू कर दी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने वाहन चोर हरि सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जिस बाइक से वाहन चोर जा रहा था वो भी चोरी की थी। इसके अलावा पुलिस ने इनके पास से 7 चोरी की बाइक बरामद की। चोर के आपराधिक इतिहास की बात की जाए तो पुलिस को पूछताछ में जानकारी मिली कि अलग अलग थानों में इसके खिलाफ लगभग 11 मुकदमे दर्ज हैं। तो देखिए, कल 8/8/2023 को ललाऊ पुल के नीचे आगरा जगनेर रोड पर चेकिंग की जा रही थी, तो कागारोल की तरफ से एक संदिग्ध बाइक दिखी। ये बाद में जब उसका पड़ताल की गई है तो इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। अंतर्राज्यीय वाहन चोर है, इसका नाम है हरि सिंह उर्फ हरीश पुत्र रामदत्त, निवासी कोलारा कला, थाना टोकी। इसके पास से 7 चोरी की मोटरसाइकिल हमने बरामद की। जिस मोटरसाइकिल पे था कल, वो उसने स्वीकार किया कि गढ़ी तिवारी, थाना बसई, मोहम्मदपुर, जिला फिरोजाबाद से चोरी की। इसके पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। लगभग चोरी के 11 मुकदमे इस पे हैं
एक गैंगस्टर का मुकदमा भी है थाना डॉपिस। इनको गिरफ्तार करके जेल में। थाना कमलानगर क्षेत्र के पानी की टंकी के पास तीसरी मंजिल पर स्काईलाइन लाउंज एंड रूफटॉप में एसीपी हरिपर्वत मयंक तिवारी ने इलाकाई पुलिस टीम के साथ छापामार कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस को काफी मात्रा में शराब, विदेशी सिगरेट, हुक्के के कई फ्लेवर बरामद हुए। पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक से लाइसेंस दिखाने को कहा तो संचालक संतुष्ट जवाब नहीं दे सका। ये रेस्टोरेंट संचालक नए युवाओं को नशे की हर सुविधा मुहैया कराते हैं। इस रेस्टोरेंट की सूचना पुलिस को काफी दिनों से मिल रही थी। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में चारों ने अपना नाम अंकित, ऋषा, पीयूष और हार्दिक बताया। ये रेस्टोरेंट रचित अग्रवाल का है। रचित से किराए पर लेकर अंकित चला रहा था। करीब 1 माह पहले ये रेस्टोरेंट शुरू हुआ है। एसीपी हरिपर्वत मयंक तिवारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली, रूफटॉप में युवाओं को अवैध तरीके से नशे की तमाम सामग्री दी जा रही है। पुलिस टीम ने कार्रवाई की और 4 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोई बात नहीं, से पूछ लो, वो भी जानते हैं। आप के पास पहले एक बार दो ले जाओ, ठीक है तो बता देना, बयान लिखवा देना, स्टेटमेंट देना। थाना कागरौल की गढ़ीकालिया में एक सनसनीखेज घटना का मामला सामने आया। जमीनी बंटवारे को लेकर आपस में भाइयों में खूनी संघर्ष इतना बढ़ा कि सभी भाई एक दूसरे की हत्यारे बन गए। इस जमीनी विवाद में 2 सगे भाइयों की मौत की सूचना सामने आ रही है। साथ ही साथ पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर आगरा प्रतिंदर सिंह ने मामले की गहनता से जांच की बात कही और जल्द खुलासे के आश्वासन दिए। उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के थाना कागरौल के गढ़ीकालिया से एक सनसनीखेज डबल मर्डर का मामला सामने आया। जमीनी विवाद के चलते भाइयों में संघर्ष इतना बढ़ा कि एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। खूनी संघर्ष के दौरान बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों पर कुल्हाड़ी से हमला किया। 2 सगे भाइयों को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरा मामला थाना कागरौल के गढ़ीकालिया का। गढ़ीकालिया के राजेंद्र प्रसाद अपने 5 बेटे के साथ आपसी जमीनी बंटवारे की बात कर रहे थे। तभी उनके बेटे आपस में इतने उग्र हुए कि एक दूसरे पर लाठी डंडे चलने लगे और खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। तभी राजेंद्र के बड़े बेटे हेम प्रकाश उम्र 38 वर्ष, ओम प्रकाश उम्र 35 वर्ष पर कुल्हाड़ी के साथ हमला बोला, जिससे दोनों भाइयों की मौत हो गई। भाइयों पर हुए हमले में बीच बचाव में पिता राजेंद्र की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना स्थल पर पहुंचे कमिश्नर आगरा डॉक्टर प्रतिंदर सिंह ने मामले की गहनता से जांच करते हुए बताया कि जमीनी विवाद को लेकर पिता के साथ भाई भाई में खूनी संघर्ष हुआ। संघर्ष इतना बढ़ा कि एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। 2 सगे भाइयों की मौत की जानकारी मिली। पिता की हालत गंभीर है, जिसे आगरा जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। आगरा से एसआर न्यूज़ 4 के लिए संजय प्रजापति की रिपोर्ट। देखिए, ये सुबह सूचना मिली थी 112 पे और थाने पे भी सूचना मिली थी कि यहाँ कोई घटना हो गई है जिसमें शायद 1-2 मृतक हैं। ये गांव वालों ने सूचना दी थी, उस पर पीआरवी हमारी यहाँ पहुंची, पीआरवी 112, और उसके अलावा थाने का जब फोर्स पहुंचा तो ये संज्ञान में आया कि ये जो घर है इसमें 5 भाई हैं, एक पिता के 5 बेटे हैं, जो कुछ उनमें से मथुरा रहते थे, लेकिन किसी कारणवश कोई सुलह समझौता के लिए यहाँ सभी गांव में आए हुए थे। अभी ये तस्दीक किया जा रहा है कि 5 के 5 लड़के गांव में थे। इसमें सुबह ये घटना हुई है, जब ये बैठ के बात कर रहे थे, जो भी इनके आपस में झगड़ा हुआ उसमें 3 लोग पहले घायल हुए, जिसमें 2 भाई जो सगे भाई हैं वो दोनों बाद में मृत पाए गए यहाँ पे, और उनके जो पिता है उनको इलाज हेतु एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। वो भी सीरियसली इंजर्ड हैं और प्रथम दृष्टा जो बॉडीज को देख के पता चल रहा है कि किसी कुल्हाड़ी या किसी हैवी चीज से उनके सर पे प्रहार किया गया और बॉडी पे प्रहार किया गया, जिस कारण बहुत ज्यादा ब्लड बहने के कारण, क्योंकि किसी गांव वालों को सूचना नहीं थी, इनकी मौके पे मृत्यु हो गई 2 लोगों की। और जो बाकी 3 भाई हैं उनका पता किया जा रहा है, और जो गांव वाले संभावना जता रहे हैं वो एक भाई पे जो करुआ है इसमें, उस पर ज्यादा संभावना जता रहे हैं कि उसके द्वारा ये घटना को कारित किया गया होगा। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी साक्ष्य यहाँ पे हैं उनको संकलित कर लिया जाए। फोरेंसिक यूनिट हमारी यहाँ पे आ रही है, और बाकी जो घर परिवार वाले हैं उनसे पूछताछ करके, आसपास के गांव वालों से पूछताछ करके इस घटना का प्रॉपर अनावरण हो सके
जो भी इस घटना में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर लें। सर, जैसा कि सुनवाई में आई थी कि फायरिंग हुई है, गोली चली है, ऐसी कोई संभावना नहीं है? देखिए, अभी गांव वालों ने भी ऐसी कोई चीज नहीं बताई और किसी को ऐसी इंजरी अभी तक जो प्रथम दृष्टा जिन्होंने बॉडी देखी है, ऐसी कोई इंजरी भी संज्ञान में नहीं आई। लेकिन फिर भी जब पोस्टमार्टम होगा तो अगर कोई ऐसी बात होगी तो क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहाँ किसी ने गोली चलने की कोई सूचना नहीं थी। ये पता चला है कि परिवार के मध्य कुछ जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद था, या जमीन को अपने नाम करवाने पिता से, उसको लेकर कोई विवाद था, जिस कारण से आज की ये घटना घटी है। बंटवारा पहले थाने में कोई मामला चल रहा था क्या? नहीं, थाने में मामला नहीं, इनका आपस में मामला चल रहा था। बंटवारे से संबंधित कोई मामला पहले चल रहा हो स्थानीय थाने में दर्ज हो गई? नहीं, ऐसा नहीं, वो चेक कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई संज्ञान में तो नहीं आया। ये बताया जा रहा है कि शायद 2 बेटों के नाम जमीन कर दी थी, बाकी बेटे जो हैं या उनमें से एक बेटा जो चाह रहा था कि मेरे नाम भी जमीन हो जाए। इस तरह की बातें पब्लिक के लोगों से पता चली है। बाकी इनके पारिवारिक जनों से बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा किस तरह के विवाद थे इनके। आगरा एसीपी छत्ता ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी, बताया कि थाना एतमादौला पुलिस की टीम ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर कई घटनाओं का खुलासा किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से तमंचा, कारतूस, नकदी आदि बरामद कर सफलता हासिल की। एसीपी छत्ता का कहना था कि थाना हाजा में सूचना प्राप्त हुई थी, अज्ञात चोरों द्वारा घर में घुसकर आईफोन, पर्स, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ गोल्ड नकदी चोरी की। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ। फिर थाना हाजी में चोरी की सूचना प्राप्त हुई। इस संबंध में भी अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। एक अन्य सूचना के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया। लिखित शिकायत में बताया कि अज्ञात चोरों द्वारा फैक्ट्री की दीवार तोड़कर 19 पीस कास्टिंग रिंग, मैच प्लेट और अन्य सामान चोरी कर लिया है। सीसीटीवी में 2 अज्ञात व्यक्ति कंपनी परिसर में पीछे की तरफ से घुसकर अंदर का सामान बाहर फेंकते नजर आ रहे हैं। उपरोक्त घटनाओं के खुलासे के लिए थाना प्रभारी एतमादौला कुशल टीम के साथ हर एंगल से कार्रवाई करते हुए प्रयासरत थे। इसी क्रम में थाना एतमादौला पुलिस टीम द्वारा मामूरे गश्त की जा रही थी, तभी सूचना मिली कि 4 लड़के बीएसएफ फैक्ट्री के पास हनुमान नगर पुलिया पर खड़े हैं। ये वही लड़के हैं जिन्होंने एक दिन पहले रात में नवलगंज में ट्रैक्टर के पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री में दीवार तोड़कर चोरी की थी। इनके पास चोरी का माल और अवैध असला है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर घेराबंदी करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शातिर लोगों से कई घटनाओं का खुलासा हुआ है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी राजकुमार, उप निरीक्षक सुशील कुमार, विपिन कुमार, हमराह साहसी मुबीन खान, रामकिशोर, दुर्गेश कुमार, अंकित मावी आदि रहे। हनुमान नगर बीएसएफ फैक्ट्री के पास से थाना एतमादौला के प्रभारी निरीक्षक की टीम के साथ में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 3 घटनाओं को चोरी का सामान वो नगद पैसा बरामद हुआ है। इसमें से जो 3 अभियुक्त हैं उनके नाम राहुल पंडित, आज़ाद और छिन्ना वो आकाश हैं। इसमें से राहुल पंडित के पास से एक तमंचा वो कारतूस बरामद हुए हैं। इन अभियुक्तों का पूर्व आपराधिक इतिहास भी है। अन्य पूछताछ की जा रही है। इनकी गिरफ्तारी से निश्चित रूप से चोरी की घटनाओं में कमी है। बिजली की समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानुगुट द्वारा बरौली अहीर के बिजलीघर का किया घेराव। भारतीय किसान यूनियन भानु के नरेंद्र सिंह जादौन युवा जिलाध्यक्ष ने अपनी मांग को बताया कि केसर बिहार कॉलोनी में गलत जगह पर रखी डीपी को हटाया जाए, जर्जर हालत में पड़े बिजली के तारों को बदला जाए, किसानों के पुराने कनेक्शनों को पुनः जोड़ा जाए, विद्युत कर्मचारियों द्वारा किसानों से बातों में शालीनता से सुना जाए, उनसे दुर्व्यवहार किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जेई को अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। इसी क्रम में भारतीय किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांगों को एसडीओ अरविंद कुमार ने स्वीकार किया और जल्द ही समस्याओं को पूर्ण कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन भानु, सतीश तोमर जिलाध्यक्ष, ठाकुर राजवीर सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रेम सिंह प्रदेश सचिव, दीपक कुमार जिला संगठन मंत्री, नरेंद्र प्रदेश महासचिव आदि लोग मौजूद रहे। किसानों की वैसे तो अनगिनत समस्याएं हैं जी, लेकिन अभी केसर विहार कॉलोनी है, मधुबन कॉलोनी है, एक सुंदर विहार कॉलोनी है, उसमें कुछ समस्या आ रही है। वहाँ बच्चे खेलते रहते हैं, तारों की स्थिति इतनी जर्जर है कि तार टूट टूट के गिर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक हादसा होने से बचा है
कि वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और ऊपर से चलती हुई लाइट पे तार टूट के गिर गए। तो इन हादसों का जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे ही डीपी है, और डीपी से ऑयल टपक रहा है, उसमें फ्लेम हो जाती है, आगे लग जाती है। इन लोगों का अवगत कराया था क्या? मैंने 7 जुलाई को भारतीय किसान यूनियन भानु ने 7 जुलाई को ज्ञापन दिया था और ज्ञापन के माध्यम से ये अवगत कराया था कि भाई 15 जुलाई तक का आपके पास समय है, आप हमारी समस्याओं का, ये जो किसान है उनका समाधान कराइए। लेकिन यहाँ के जेई महोदय हैं वो इतने मगरूर हैं कि उन्हें इतनी अकल नहीं है कि इनकी कार्य हम करेंगे, किसान कार्य करेंगे। इनका फोन करके बोलते हैं कि मेरी कलम चल जाएगी। अरे अभी कलम चलाओ, आपकी कलम कहाँ है? ये भारतीय किसान यूनियन के सारे सिपाही खड़े हैं, आपकी कलम देखते हैं या किसानों के फावड़े की ताकत कितनी है? यहाँ आला अधिकारी आए कुछ मौके पर? अभी तक नहीं आए हैं। 2 बजे तक का समय है। अगर 2 बजे तक एक्शन साहब, एससी साहब, एमडी साहब अगर नहीं आते हैं तो भारतीय किसान यूनियन भानु एसडीओ बरौली और जेई बरौली के तालाबंदी करने का कार्य करेगी। आज ये आंदोलन, कुछ समस्याएं किसानों की चल रही थी बिजली के चक्कर में, कुछ लाइनें नीचे पड़ी हुई हैं कॉलोनियों में, लट्ठे खंबे नहीं गड़े हुए हैं, खंबे पड़े हुए हैं, टूट रहे हैं। उस विषय पे आज ये आंदोलन जेई साहब से कई बार अवगत करा दिया है, मगर जेई यहाँ के इतने हरामपने पे आ गए हैं कि वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इसी विषय पे आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है। कोई आला अधिकारी आया आपके पास? अभी तो कोई आला अधिकारी नहीं आए हैं। तो अब आगे क्या कार्रवाई करना चाह रहे हो? आगे कार्रवाई यही है, या तो अधिकारी आएंगे, हमारी समस्या का समाधान करेंगे, अन्यथा ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन। बिजली की समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु गुट द्वारा बरौली अहीर के बिजली घर का किया घेराव। भारतीय किसान यूनियन भानु के नरेंद्र सिंह जादौन युवा जिलाध्यक्ष ने अपनी मांग को बताया कि केसर बिहार कॉलोनी में गलत जगह पर रखी डीपी को हटाया जाए, जर्जर हालत में पड़े बिजली के तारों को बदला जाए, किसानों के पुराने कनेक्शनों को पुनः जोड़ा जाए, विद्युत कर्मचारियों द्वारा किसानों से बातों में शालीनता से सुना जाए, उनसे दुर्व्यवहार किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जेई को अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। इसी क्रम में भारतीय किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांगों को एसडीओ अरविंद कुमार ने स्वीकार किया और जल्द ही समस्याओं को पूर्ण कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन भानु सतीश तोमर जिलाध्यक्ष, ठाकुर राजवीर सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रेम सिंह प्रदेश सचिव, दीपक कुमार जिला संगठन मंत्री, नरेंद्र प्रदेश महासचिव आदि लोग मौजूद रहे। किसानों की वैसे तो अनगिनत समस्याएं हैं जी, लेकिन अभी केसर विहार कॉलोनी है, मधुबन कॉलोनी है, एक सुंदर विहार कॉलोनी है, उसमें कुछ समस्या आ रही है। वहाँ बच्चे खेलते रहते हैं, तारों की स्थिति इतनी जर्जर है कि तार टूट टूट के गिर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक हादसा होने से बचा है कि वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और ऊपर से चलती हुई लाइट पे तार टूट के गिर गए। तो इन हादसों का जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे ही डीपी है, और डीपी से ऑयल टपक रहा है, उसमें फ्लेम हो जाती है, आगे लग जाती है। इन लोगों का अवगत कराया था क्या? मैंने 7 जुलाई को भारतीय किसान यूनियन भानु ने 7 जुलाई को ज्ञापन दिया था और ज्ञापन के माध्यम से ये अवगत कराया था कि भाई 15 जुलाई तक का आपके पास समय है, आप हमारी समस्याओं का, ये जो किसान है उनका समाधान कराइए। लेकिन यहाँ के जेई महोदय हैं वो इतने मगरूर हैं कि उन्हें इतनी अकल नहीं है कि इनकी कार्य हम करेंगे, किसान कार्य करेंगे। इनका फोन करके बोलते हैं कि मेरी कलम चल जाएगी। अरे अभी कलम चलाओ, आपकी कलम कहाँ है? ये भारतीय किसान यूनियन के सारे सिपाही खड़े हैं, आपकी कलम देखते हैं या किसानों के फावड़े की ताकत कितनी है? यहाँ आला अधिकारी आए कुछ मौके पर? अभी तक नहीं आए हैं। 2 बजे तक का समय है। अगर 2 बजे तक एक्शन साहब, एससी साहब, एमडी साहब अगर नहीं आते हैं तो भारतीय किसान यूनियन भानु एसडीओ बरौली और जेई बरौली के तालाबंदी करने का कार्य करेगी। आज ये आंदोलन, कुछ समस्याएं किसानों की चल रही थी बिजली के चक्कर में, कुछ लाइनें नीचे पड़ी हुई हैं कॉलोनियों में, लट्ठे खंबे नहीं गड़े हुए हैं, खंबे पड़े हुए हैं, टूट रहे हैं। उस विषय पे आज ये आंदोलन जेई साहब से कई बार अवगत करा दिया है, मगर जेई यहाँ के इतने हरामपने पे आ गए हैं कि वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इसी विषय पे आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है। कोई आला अधिकारी आया आपके पास? अभी तो कोई आला अधिकारी नहीं आए हैं। तो अब आगे क्या कार्रवाई करना चाह रहे हो? आगे कार्रवाई यही है, या तो अधिकारी आएंगे, हमारी समस्या का समाधान करेंगे, अन्यथा ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन कर दिया जाएगा।
आगरा ग्वालियर रोड होते हुए कुबेरपुर भूमि अधिग्रहण को लेकर चल रही महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों में जोश का शंखनाद किया। किसान नेता ने कहा, आगरा में महंगाई पूरे देश के साथ साथ चरम पर है। सरकार की सबसे ज्यादा तानाशाही आगरा में देखने को मिल रही है। जिस प्रकार विपक्ष एकजुट हुआ है, विपक्ष के एकजुट होने के कारण सरकार के मंत्री बेडरूम की जगह सड़कों पर सोते दिखाई देंगे। सरकार ने अगर किसानों की बात नहीं मानी तो सितंबर में उनका ट्रैक्टर मार्च आगरा से लखनऊ की ओर रवाना होगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रविवार की सुबह आगरा ग्वालियर रोड के गांव बात पहुंचे। वहां उन्होंने किसानों के साथ मिलकर ग्वालियर हाईवे पर ट्रैक्टर चलाकर किसानों में एक नई ऊर्जा प्रदान की। ग्वालियर हाईवे के बाद किसान नेता आदमातपुर के कुबेरपुर पहुंचे, जहां किसान भूमि अधिग्रहण को देकर लगातार कई दिन किसानों के बीच पहुंचकर राकेश टिकैत ने कहा कि आगरा के हालात इस समय दिल्ली से भी बुरे हैं। महंगाई पूरे देश में है, लेकिन आगरा में इस समय महंगाई चरम पर है। बिजली की रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा आगरा में देखने को मिल रही है। किसानों के साथ सरकार कोई न्याय नहीं कर रही। सरकार कह रही है कि 2010 में भूमि अधिग्रहण कर ली गई थी, लेकिन लगातार 14 साल बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला। इसकी बानगी यहाँ देखने को मिल रही है। बेंगलुरु में हुए एकजुट विपक्ष को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि देश में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। जिस प्रकार से विपक्ष मजबूत हुआ है, भाजपा के आगामी मंत्री आगामी चुनाव से पहले बेडरूम की जगह सड़कों पर सोते नजर आएंगे। राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी और कहा कि अगर उन्होंने किसानों की समस्या का हल जल्द से जल्द नहीं किया तो किसानों का ये ट्रैक्टर मार्च आगरा से निकलकर आगरा और लखनऊ में मुख्यमंत्री सचिवालय का घेराव करके अपना प्रदर्शन करेगा। अपनी मांगों को पूरा कराकर ही दम लेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि पीड़ित के परिजनों से बात करने की कोशिश की जा रही है, जल्दी ही उनसे मिल लिया जाएगा। सरकार का दोष सामने आ रहा है, जिसकी वजह से एक निर्दोष बेटी के हत्यारे खुली आजादी में घूम रहे हैं। जल्द से जल्द दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग भारतीय किसान यूनियन करेगा। आगरा से SR न्यूज़ 4 के लिए संजय प्रजापति की रिपोर्ट। आगरा एक आंदोलन का नया स्थान बनेगा। यहाँ भूमि अधिग्रहण के मामले हो, बिजली के मामले हो, बिजली यहाँ पे पूरे प्रदेश में सबसे महंगी बिजली यहाँ पे है। ताज क्या हो गया कि ताज के उससे इलाज हो गया हमारा। भाई ताज को बचावे, बिजली महंगी देनी पड़े, भाई छूट दे दो। इतना पर्यटक यहाँ पर आता है ताज को देखने, तो कम से कम उसका जो आमदनी हो रही किसानों में बांट दो भाई उसकी। मतलब किसान को सबसे महंगी बिजली और सबसे सस्ती जमीन उसकी अधिग्रहण में जा रही है। ये दो बड़े इशू यहाँ के हैं। यहाँ पे जो फसल पैदा होती है उसका भाव नहीं मिलता, पानी की बहुत दिक्कत रहती है। वैसे सूखा है और बाढ़ से प्रभावित आदमी, जो नीचे जमीन है वो बाढ़ से गई, पानी से गया, और ऊपर जहाँ पानी की जरूरत है वहाँ पानी नहीं है। तो ये बड़ी समस्या यहाँ की है। तो ठीक है साहब, 24 का चुनाव भी आ रहा है ऐसे में, और लगातार आप लोग MSP की मांग कर रहे हैं, तो क्या मोदी MSP गारंटी कानून देश में चाहिए। उसके लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए पूरा देश तैयार रहे। मोदी MSP गारंटी कानून, हमने मोदी का नाम उसके आगे जोड़ दिया। भाई दे दो। फसल दिन में भी नहीं बिकती और जमीन रात के अंधेरे में बेच लो। ये जमीन लूटने का एक बड़ा षड्यंत्र चला हुआ है। ये जमीन कैसे बचेगी, ये बड़ा सवाल है। तो आगरा में बाढ़ आई है, बाढ़ से प्रभावित कई गांव पूरा का पूरा वहां से लगा के ये हिमाचल, उत्तराखंड और ये धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और आगे बढ़ रही है ये। तो इसका बहुत प्रकोप है। ये आधा देश बाढ़ से प्रभावित है। हेरागढ़ के चीत और जोतना गांव में गाय गौशाला नहीं, एक तरह से कहा जाए तो गौशाला अब बदशाला बनी हुई है। नेता श्याम सिंह चाहर, मेहताब सिंह चाहर, जमील खान पहुंचे तो उन्हें गौशाला में अनेक खामियां देखने को मिली। कई गौवंश मृत और 1 दर्जन से अधिक गौवंश गंभीर हालत में। मौके पर कोई भी कर्मचारी व प्रधान आश्वासनिक जवाब नहीं दे पाए। उत्तर प्रदेश में इस समय डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का बुलडोजर दहाड़ रहा है, लेकिन गौशालाओं में बनी नरक की स्थिति किसी भी सरकार का या प्रशासनिक अधिकारियों का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं।
गौशालाओं की स्थिति को गौशाला न कहकर कंकालों की बधशाला कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। जोतना में निरीक्षण के दौरान गायों को चारे के नाम पर कंकड़ के साथ मिट्टी में मिला हुआ भूसा खाने को मिल रहा था। चारों तरफ से टूटी हुई बाउंड्री वॉल तो गौशाला की बदहाली पर रो रही थी। कोई ढंग का संरक्षक भी गायों को देखने को नहीं मिला। गौशाला पर जोगना में मौजूद सेवादारों ने बताया कि जन सहयोग से ये गौशाला चल रही है। इसके बाद खेरागढ़ रोड स्थित चीत गौशाला पहुंचे। वहां की स्थिति देख रोंगटे खड़े हो गए। गायों के बीच चारों ओर दलदल। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार भयंकर कीचड़ के बीच गाय अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। गायों की गहनता से ज्यादा जानकारी जुटाई तो नरभक्षियों द्वारा नोची गई गायों के शव देखने को चीत की गौशाला में दिखे। कई गौवंश मृत तो 1 दर्जन से अधिक गाय भयंकर बीमार हालत में देखने को मिली। ग्राम पंचायत सचिव को फोन करने की कोशिश की तो उसका नंबर बंद आया। तमाम हिंदुत्व के वादे करने वाली मोदी और योगी सरकार गायों पर राजनीति तो करती है पर गायों को कोई ठोस कदम नहीं उठाती। गौशाला में गायों पर अत्याचार हो रहा है और गाय गौशाला की जगह कंकालों की वधशाला बनकर सामने आ रही हैं। क्या सरकार बेमौत गौशाला में मर रही गायों पर कोई बड़ा कदम उठाएगी या फिर ऐसे ही गायों को मरने के मजबूर होना पड़ेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल गायों की दयनीय स्थिति आंखों में आंसू लाने वाली है। आगरा से SR News 4 के लिए संजय प्रजापति की रिपोर्ट। जो गाय धर्म है, जो गाय माता है, देश की माता है, उसके साथ में अन्याय किया जा रहा है। देश से पैसा, प्रदेश से पैसा भी गौशालाओं के लिए आ रहा है, परंतु जो नीचे की गंदगी है जिला प्रशासन की, वो गंदगी साफ नहीं हो पा रही। और दूसरी गंदगी ये है कि भाई गौशाला में भी गंदगी, इसको भी साफ किया जाए, क्योंकि इसमें राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने काफ़ी पैसा भी दिया, करोड़ रुपए दिया है। पैसा लगातार आ रहा है, खामियां क्या मिली गौशाला में? खामियां तो पूरा दलदल हो रखा है। अगर इसकी पूर्ण तरीके से इसकी JCB से खुदाई करा दी जाए तो हजारों की संख्या में गायों के नर कंकाल अवशेष प्राप्त होंगे। अवशेष प्राप्त होंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? ये गौशाला नहीं है, ये वधशाला साबित होती जा रही है। भाई योगी जी महाराज से निवेदन करते हैं कि एक नज़र, जैसे आपने गुंडे तत्वों पर डाला है, एक नज़र इधर भी देख लीजिए, जिसका कि भाई आपकी सरकार धर्म की बात करती है तो हमारे जो गौ माता का धर्म है इसका नाश कैसे होगा? मेरे पास 2 महीने से मेरे पास गाय गौशाला को चार्ज आया हुआ है मेरे पास। जो पहले हत्याई तो पहले और ज़्यादा ही माहौल ख़राब देखते समय तो वो चार्ज हमने बहुत सामने देखे, हमने बहुत करीब में नहीं, ये तो हालत ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही, कभी ज़्यादा ही हालत होती जा रही है। तो आज की कंडीशन में हम हरा चारा भूसा पहले तूरी खिलाते थे, जो पहले पुराने NGO हट गए थे, अब जाकर के प्रेजेंट हम तूरी वो भूसा खिला रहे हैं, फ्रेश चारों खिला रहे हैं। और जो बरसात के कारण ये दलदल हमारे में गंदगी हो गई है थोड़ी। लगातार किसान नेता सवाल उठा रहे हैं कि सरकार पैसा नहीं भेज रही है, क्या मामला है? पैसा आ रहे हो 30 रुपया गाय के हिसाब से पैसा आता है हमारे पास, तो वो भी 30 रुपये के हिसाब से हमें 2 महीने के, हम तीसरा महीना लग गया, हमारे पास तो 1 रुपया ना मिला अभी तक। 2 महीना का पेमेंट हमारा तो रुक ही रहा। तो फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? मैंने हम कर्ज लेकर नहीं खवा रहे हैं ये बेचारी गाय माताओं को। तो क्या प्रशासन से शिकायत नहीं करते आप? नहीं, प्रशासन से शिकायत करते हैं। अभी तो ये कहते थे मिल जाएगा, आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, 2 दिन। इन परेशानियों की लिखित शिकायत आपने किससे की आज तक? नहीं, हम कल गए सीडर साहब के पास, हमें अपनी डिमांड लगाई। हमारी एक डिमांड चली गई और दूसरी डिमांड हमारी जाने के लिए तैयार है, पर अभी पैसा नहीं आया है हमारे खाते में।